जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान से सामान्य जानकारी जो एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, आईएएस सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। पहला सवाल है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, ये सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित मात्र 20 पेज का एक पुस्तक है। ठीक है, और इसके संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिटजेट ने आंतरिक साक्ष्यों पर अनुमान लगाया है कि यह पुस्तक 1935 या 1936 में लिखा गया। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखित अन्य पुस्तक भी है, जैसे भारत का राष्ट्रंश, बहिष्कृत भारत, जनता, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति का उच्छेद आदि। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्या होगा? तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, यह तमिलनाडु के त्रिची के पास थिरुपतुर नामक स्थान पर अवस्थित है। और त्रिची शहर में अवस्थित रॉक फोर्ट मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर, वेकल्ली अम्मन मंदिर और वरही अम्मन मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। माधवी मुर्दल का जो संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए माधवी मुर्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है कथक, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट में इसको साइड करता हूँ, ऑप्शन बी, ओडिसी। ठीक है, माधवी मुदगल है, मुर्दल नहीं मुदगल है यहाँ। ठीक है, मुदगल का एक भारतीय ओडिसी शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। और माधवी मुदगल के गुरु केलुचरण महापात्रा थे, जो ओडिसी नृत्य जगत में चमकता सितारा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और इस स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 7.01 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो गहराई है वो है आपका 2.43 मीटर। और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही था और मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में, एक मिनट छोटा कर देता हूँ, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इस सोलर परियोजना की क्षमता 750 मेगावाट है। 750 मेगावाट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपका ऑप्शन है 1931, 1929, 1935, 1933। तो देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को पास हुआ था। ठीक है, और यह जो पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1924 को पारित हुआ और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी उस समय। और इस अधिनियम के प्रायोजक हरिविलास शारदा थे, जिनके नाम पर, ठीक है, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए 82 नंबर सवाल है कि अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए एक बार सवाल को फिर से दोहरा देता हूँ कि पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम।
पृथ्वी के ऊपरी भूभाग को भूपर्पटी कहते हैं और यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसका। 34 किलोमीटर तक का इसका क्षेत्र है अंदर की तरफ, ठीक है। और यह मुख्यतः विशाल से बना है और इसके दो भाग हैं। एक है आपका सियाल, क्या है? सियाल, और दूसरा है सीमा, ठीक है। और सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा महोत्सव? गोचा महोत्सव। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। तो गोचा महोत्सव जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र की जनजाति गोचा त्यौहार मनाती है और इसे रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। इसे रथ या गुड़िया उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। और बस्तर दशहरा के बाद गोचा त्यौहार मनाया जाता है और बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है और गोचा त्यौहार की शुरुआत चालुक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? मेथोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्टेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। देखिए, चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल, ठीक है। और इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है और यह अम्ल एक सरल कार्बोजिलिक अम्ल कहलाता है। और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक, नींबू में साइट्रिक और टमाटर में ऑक्सैलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान की धारा में सहाय, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हैम्सिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, इसका फुल फॉर्म है, योजना का आरंभ किया। और इस योजना के तहत, ठीक है, प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा जिले के 14 से 19 वर्ष के युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, यानी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? आपका ऑप्शन है पाइका, बिरहा, मटकी, अलकाप। तो इसमें हो जाएगा बिरहा, ठीक है। बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। और बिरहा में दुख और दर्द भरा गीत का गायन गाया जाता है। और पाइका, पाइका जो है यह उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। और मटकी जो है मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। और अलकाप आपका पश्चिम बंगाल, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुधेर घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुधेर घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन हाना, सिंध, कांगड़ा, दून। तो कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून, ठीक है। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। पश्चिम में इस घाटी को दून या द्वार घाटी कहते हैं, जिसे देहरादून, काठमांडू की घाटी भी दून घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है फ्यूज, एलिमेंट, सेल, स्विच। क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, इसे ही एलिमेंट कहा जाता है। और प्रकाश बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, याद रखिएगा। और फ्यूज का तार शीशा और टीन से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A.R. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 1, 4, 2, 3। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, ठीक है। ऑप्शन सी, 2। यानी A.R. रहमान प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं और इनका जन्म तमिलनाडु के हिंदू परिवार में हुआ था। और इनके बचपन का नाम दिलीप कुमार था, परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया। और इन्हें संगीत में योगदान के लिए 2 बार अमेरिका का ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। चलिए, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में डैश वर्ष में, ठीक है, डैश वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन है 2004, 1997, 1986, 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 2002।
यानी 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है और इसे अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शामिल किया गया और इस प्रावधान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5 साल। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, ठीक है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है कि डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो देखिए सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका किया था। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिराव फुले और भी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। चलिए थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों का कल्याण करना है। इनकी विचारधारा गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? आपका ऑप्शन है कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर कर राजस्व। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है, जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण इत्यादि। चलिए खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? देखिए खरीफ की फसल जो है ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ बसंत, सर्दी, पतझड़, वर्षा। तो खरीफ की फसल उगाई जाती है वर्षा के समय। ठीक है, और रबी की फसल ठंडा के समय और जायद फसल जो होता है ये उगाया जाता है आपका खरीफ तथा रबी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए केरल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल पहले देख लीजिए तब ऑप्शन दिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 ईस्वी से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? देखिए आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? आपका ऑप्शन है ATK मोहन बागान, केलव ब्लास्टर FS, FC गोवा, जमशेदपुर FC। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केलव ब्लास्टर FC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है संदीप सिंह, हरजीत सिंह अरोड़ा, विवेक राम चौधरी, RKS भदौरिया। इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।